फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मुझे अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है और डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना हो तो उससे 1 महीने पहले आप हमसे बात कर लेना। तो मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी करने के लिए कहा है और आज मेरा थर्ड डे है। तो उन्होंने सेकंड डे पर कहा था, बट मैं कल नहीं जा पाई थी, तो मैं अब जा रही हूँ आज थर्ड डे पर। तो मैं सोनोग्राफी करके उनको जो भी रिपोर्ट आती है वो उनको भेजूँगी, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो अभी बस मैं वहाँ जाने के लिए ही तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अभी से वो दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट साइकिल में मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा। तो अभी बस मैं निकल रही हूँ। ये नीचे ही आ गए हैं, बोल रहे हैं डायरेक्ट नीचे ही आ जाओ, यहीं से चलते हैं ऊपर। तो वो नहीं आए अभी, मैं जा रही हूँ अब। और वैसे तो मैं सोच रही हूँ पूछ लूँगी, रेडियोलॉजिस्ट जो रहते हैं उन्हीं से बात कर लूँगी, पूछ लूँगी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी का जैसा भी होगा मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैं निकल गई हूँ घर से भगवान का नाम लेकर। ये मेरी पहली सोनोग्राफी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। नहीं बैठ। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ और मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। बस यही लग रहा है पता नहीं क्या होगा नेक्स्ट मंथ, और बस सब कुछ अच्छा हो, बस यही सोच रही हूँ मैं यहाँ बैठकर और भगवान का नाम ले रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैं घर आ चुकी हूँ, मेरा सोनोग्राफी हो चुकी है और बस मैं अभी डॉक्टर को भेजूँगी उसकी जो भी रिपोर्ट्स आई है, और फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। फिर जो भी वो बोलते हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट और स्कैन दोनों डॉक्टर को भेज दिया है, और क्योंकि अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना है तो अब मैं प्रोसीजर स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब मुझे ही स्टार्ट करना था। डिले जो हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, डॉक्टर की तरफ से नहीं हुआ है। अभी तक जो डिले हुआ है वो मेरी तरफ से ही हुआ है। तो मैंने जो स्कैन कराया था, रिपोर्ट थी जो, वो मैंने भेज दी है डॉक्टर के पास, और उन्होंने मुझे वो देखने के बाद एक टैबलेट दी है 21 डेज़ के लिए। वो टैबलेट मुझे 21 डेज़ के लिए लेनी है। तो डे 3 से वो टैबलेट मैं लेना स्टार्ट की मैंने, और अभी तो वो टैबलेट मैं ले रही हूँ। और इसी बीच में मेरी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन आ गया, तो मैंने ऑर्थोपेडिक को भी दिखाया। तो उन्होंने एक्स-रे करवाया और देखा, उन्होंने तो बताया कि लोअर बैक में मुझे थोड़ी-सी स्वेलिंग है। तो मुझे थोड़ा-सा ये टेंशन हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे लोअर बैक में स्वेलिंग हो रही है, कोई इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कंसीव हो तो मुझे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा, क्लियर कर ली ये चीज़ कि सर अगर मुझे नेक्स्ट मंथ कंसीव हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में ये लोअर बैक की पेन से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ी-सी स्वेलिंग है। 10 डेज़ के लिए उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं, पेन किलर ही हैं, वो दवाइयाँ दी हैं 10 डेज़ के लिए लेने के लिए। तो वो दवाइयाँ अभी मैं ले रही हूँ और मुझे अभी पेन में भी रिलीफ़ है। तो अभी तो मुझे ज़्यादा दर्द नहीं है, और उन्होंने क्लियर कर दिया कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा भी डाउट क्लियर हो गया और मुझे भी मतलब अब कोई टेंशन भी नहीं है। और अगर मुझे ये दर्द रहता और प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होती, तो जो आईवीएफ मेरा डॉक्टर कर रहे हैं, उन डॉक्टर से मैं बात करती और उनको बताती, सर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी लोअर बैक में पेन है और डॉक्टर ने कहा है कंसीव होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बात मैं डॉक्टर को ज़रूर बताती, फिर वो जैसा कहते मैं वैसा ही करती, ट्रांसफ़र इस महीने होता या नहीं होता फिर वो डिसाइड करते। लेकिन अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ट्रांसफ़र आराम से करवा सकती हूँ। तो बैक पेन की वज़ह से मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई। और एक चीज़, मैंने जो मेरा आईवीएफ कर रहे हैं डॉक्टर, मैंने उनसे बात की कि सर जो मेरा स्कैन हुआ है उसमें यूट्रस में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दिख रही है जिससे इम्प्लांटेशन फ़ेल हो जाए? तो बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं उसके लिए मैं आपकी लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी पहले ही करवा चुका हूँ। तो जो फाइब्रॉइड्स थे वो मेरे रिमूव हो चुके हैं। तो अभी कोई फाइब्रॉइड दोबारा से नहीं आए हैं, और जैसा था वैसा ही है। अभी यूट्रस की कंडीशन मेरी सही है एकदम। और वो एक टैबलेट देने के बाद बोला है कि अगले महीने जब आपका पीरियड आता है तो सेकंड डे पर आपको दोबारा से सोनोग्राफी करवा के हमें भेजनी है। उसके बाद ही हम आपकी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो दवाइयाँ, जो भी इंजेक्शन जो भी होते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे अगले महीने से। तो इस महीने उन्होंने मुझे 21 डेज़ के लिए एक टैबलेट दी है, और जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वो मेरे नेक्स्ट जो साइकिल आएगी उसमें स्टार्ट होंगे। तो ये चीज़ मेरी हो गई, ये बात मेरी हो गई डॉक्टर से, और यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे जो भी होता है, जैसा भी होता है, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।